बालकनी, कैनोपी, कॉरिडोर, पैसियो, लॉबी, पोर्टिको, वरांडा, बरसाती, कोर्टयार्ड, सनसेट। ओपन स्पेस के ऐसे बहुत से बिल्डिंग टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसमें हमें बहुत कंफ्यूज होता है या हमें पता नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कीविप टेक सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, किसी बिल्डिंग में बहुत से ऐसे स्पेस होते हैं, ओपन स्पेस होते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ, हमें उसके बारे में पता है, उसकी टर्मिनोलॉजी पता है, लेकिन जब सारी चीजें एक साथ आती है तो आपको पता नहीं लग पाता कि एक्चुअली में डिफरेंस क्या है सब में। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही साइट वर्क और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिल पाए और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बालकनी की। बालकनी क्या होता है? स्मॉल आउटडोर प्लेटफॉर्म आर फिक्स टू द अपर फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। आपके बिल्डिंग के अपर फ्लोर पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपकी मेन बिल्डिंग से फिक्स रहता है। नॉर्मली जो आपका बालकनी होता है, इसे फ्लोर के स्पेस को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसका ये पोर्शन क्या है? बालकनी। क्योंकि ये जो इसकी मेन वॉल है, इसे थोड़ा सा बढ़ाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसे हिंदी में छज्जा कहा जाता है तथा इसे बीम और कॉलम के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। और इस पर से कोई पके आम की तरह गिर ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम? ग्रिलेज, रेलिंग या फेंसिंग, जो भी आप करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो बालकनी आपका ये टर्म है, ये हमेशा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या इससे ऊपर के फ्लोर के लिए यूज होगा। ग्राउंड फ्लोर के लिए बालकनी शब्द यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है कैनोपी। नैरो कैंटिलीवर ओवरहेड प्रोजेक्शन टिपिकली इंटेंडेड टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन और सन। आपका जो कैनोपी होता है, एक कैंटिलीवर ओवरहेड प्रोजेक्शन होता है जो कि नॉर्मली आपके ग्राउंड फ्लोर के लिए यूज किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि आपके स्ट्रक्चर को रेन और सन से प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया तो हम कैनोपी को सनसेट क्यों नहीं बोलते? ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस भैया ये है कि कैनोपी आपका नॉर्मली एक तो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, कि आपका जो एंट्रेंस होता है नॉर्मली कैनोपी उसे ही बोलते हैं, और ये नॉर्मली फाइबर का बना होता है। और वहीं आपका जो सनसेट है वो विंडो, डोर पर कहीं भी हो सकता है। कैंटिलीवर ओवरहेड प्रोजेक्शन वो भी होता है। नॉर्मली जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका सनसेट भी उसी के साथ कास्ट कर देते हैं, लेकिन ये कैनोपी अलग होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपने कई बार देखा सिम कार्ड या कई ऐसे प्रचार है जिसे करने के लिए वो इस तरीके से छोटा सा रूम बनाकर बैठ जाते हैं, इसे भी कैनोपी ही बोलते हैं। ठीक है, और कैनोपी को हिंदी में बोलते हैं मंडप। अब मंडप क्यों बोलते होंगे, इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कैनोपी को सनसेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग सनसेट ही बोलते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा टर्म्स में थोड़ा सा डिफरेंस था तो मैंने आपको बता दिया, वरना आप सनसेट भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल टर्म है वो है कैनोपी। नेक्स्ट है पोर्टिको। कवर्ड एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग यूजुअली सपोर्टेड बाय कॉलम्स। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो आपका मेन डोर होता है, जो एंट्रेंस डोर होता है, इसी के ठीक ऊपर आपका एक रूफ स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉलम पर सपोर्ट रहता है, कॉलम पर टिका रहता है। इसे ही बोलते हैं पोर्टिको। आपने कई मूवीज में देखा होगा इस टाइप से कि आपकी गाड़ी आके इसके नीचे खड़ी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं पोर्टिको। या कई बार गांव में क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर अपने घर के बाहर अपना जो डोर होता है उसके बाहर बना लेते हैं और ट्रैक्टर लाके वहां पर खड़ा कर देते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम पोर्टिको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे समझ में आता रहे, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट है कॉरिडोर। ए पैसेज कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग। एक रास्ता या गलियारा जिससे आपके बहुत सारे रूम अटैच हो, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो रास्ता है इसे हम कॉरिडोर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रूम डायरेक्टली अटैच है। नॉर्मली आपने होटल्स में देखा होगा कि एक तरीके का ये गलियारा होता है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, अलग अलग रूम रहते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम कॉरिडोर, या इसे हॉलवे या गैलरी भी कहा जाता है। गैलरी आपके मोबाइल फोन में भी होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसे बोलते हैं गलियारा। नेक्स्ट है पोर्च। Porch is affixed to the front of the main structure. It serves as an extension of the entrance. पोर्च क्या होता है? ये आपके मेन स्ट्रक्चर के फ्रंट में होता है और ये एंट्रेंस को थोड़ा एक्सटेंड यानी बढ़ा देता है। शुद्ध हिंदी में बात करूं तो आपके स्ट्रक्चर यानी आपके घर के बाहर जो फैलहर जगह होता है, जहां पर लोग आके नॉर्मली खड़े हो जाते हैं, फिर एक एक करके आपके घर के अंदर घुसते हैं, ठीक है, तो वो चीज कहलाता है पोर्च। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई वोट मांगने के लिए आता है, तो सिंगल बंदा तो आता नहीं, 8-10 की भीड़ आती है, तो ऐसा ना हो कि आपने जैसे दरवाजा खोला सारे रूम में घुस गए। ठीक है, वहां पर क्या होता है,
पोर्च में आके सब खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं जी हमें वोट देना, हमें वोट देना, तो वहां पर खड़े हो गए। अगर आपको चाहिए तो आप उन्हें घर के अंदर बुला सकते हैं, वरना वो वहीं से कट लेंगे, ठीक है। तो वो आपका जो एरिया होता है वही कहलाता है पोर्च। और ये फ्रंट में थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करता है। एंड बोथ ओपन एंड इनक्लोज्ड कवर्ड, ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। कवर्ड का मतलब होता है कि उसमें आपका ग्रिल्स, रेलिंग या फेंसिंग भी हो जाती है अगर सेफ्टी पर्पज से देखें। नेक्स्ट है लॉबी, रिसेप्शन एरिया दैट इज जस्ट इनसाइड ए लार्ज बिल्डिंग वेयर पीपल कैन मीट एंड वेट। लॉबी आपके बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अंदर का वो एरिया रहता है जहां पर लोग आकर बैठते हैं, किसी का वेट करते हैं। जैसा कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जहां पर रिसेप्शन होता है वहां पर कई कुर्सियां लगी होती है जहां पर आप बैठ के वेट कर सकते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं लॉबी। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं सभा कक्ष या प्रतीक्षा गृह। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सब में डिफरेंस क्या है, और आप वीडियो को लाइक करते रहना अगर आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मम्टी, रूम एट अ टेरेस टू कवर द स्टेयरकेस दैट नॉट यूज्ड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन। आपके टेरेस लेवल यानी छत पर आपके स्टेयरकेस को कवर करने के लिए, जिससे बारिश का पानी या धूप सीधा आपके रूम में ना एंट्री करे, ठीक है, इसके लिए आप क्या करते हैं, स्टेयरकेस पर एक छोटा सा रूम बना देते हैं, ठीक है, इसे ही बोलते हैं मम्टी। और हाँ, इस रूम का यूज ह्यूमन हैबिटेशन के लिए नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप वहां पर फोल्डिंग डाल के वहां पर रहना शुरू कर देंगे। वो रूम सिर्फ एक कवर होता है स्टेयरकेस के लिए। इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियां हैं और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है, इसे बोलते हैं मम्टी। अगर आपने ये नहीं बनाया तो बारिश का पानी सीधा आपके सीढ़ियों से होता हुआ आपके घर में आ जाएगा। और सेफ्टी पर्पस से भी सही है, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपने ताला लगा दिया तो आपका घर सेफ हो गया, नहीं तो कोई भी चोर उचक्का आ सकता है। और हाँ, मम्टी को आप स्टेयर कवर या स्टेयर केस टावर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बरसाती, हैबिटेबल रूम विद और विदाउट किचन और टॉयलेट ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। अगर आपके बिल्डिंग के छत पर कोई एक ऐसा रूम बना हुआ है जिस पर किचन हो या ना हो, लेकिन रहने के काबिल हो वो, ठीक है, वहां पर आप रह सकते हैं, आप अपने चटाई खटिया डाल के वहां पर आप सो सकते हैं, रह सकते हैं, तो ऐसे रूम को बोलते हैं बरसाती। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मम्टी और बरसाती में क्या डिफरेंस है। जो मम्टी होता है वो क्या होता है, स्टेयर केस का एक कवर होता है, वहां पर आप रह नहीं सकते, लेकिन बरसाती एक रूम होता है जहां पर आप रह सकते हैं। ये बात अलग है कि वहां पर किचन ना हो, टॉयलेट ना हो, लेकिन रहने के लिए तो होता ही है। जैसे कुछ लोग गर्मियों में क्या छत पर सोते हैं, पर आप अगर छत पे सोए और अचानक से बारिश आ गई तो कम से कम आप भागकर उस रूम में तो चले जाएंगे, तो ये उसी के काम आता है। नेक्स्ट है वरांडा। Veranda is a covered structure located on the ground level of the house to extend the entrance. वरामदा आपके ग्राउंड लेवल पर जो फ्रंट ऑफ द हाउस है उसमें क्या होता है, एक कवर्ड स्ट्रक्चर रहता है। कवर्ड का मतलब उसमें आपका या तो ग्रिल्स होगा, रेलिंग होगी या फेंसिंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर पोर्च और वरामदा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो नॉर्मली एक ही होता है। पर यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो जैसे आपका पोर्च है वो आपका कवर भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, पर वरामदा आपका मोस्टली कवर्ड ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका पोर्च है वो विदाउट रूफ भी हो सकता है, ठीक है, पर वरामदा में आपका रूफ कवर्ड एरिया जरूर होगा। नॉर्मली ये जगह सिर्फ एक तो एंट्रेंस को एक्सटेंड करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि आपका एंट्रेंस जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, एरिया ज्यादा हो जाए, ठीक है। और नॉर्मली इसका यूज ऐसे किया जाता है, मान लीजिए सर्दी हो रही है, ठीक है, और आपको धूप में बैठना है तो आप बड़े आराम से वरामदा पोर्च में जाके बैठ सकते हैं कुर्सी डालकर। या नॉर्मली कोई ऐसा मेहमान आया कि आप नहीं चाहते कि वो घर के अंदर जाए, तो नॉर्मली कुर्सी डाल दीजिए, वहां पर बैठा रहेगा, ठीक है, बात करते रहिए उससे। तो ये है आपका वरामदा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक तो जरूर करते रहना। नेक्स्ट है कोर्टयार्ड। Courtyard is an open air area surrounded by the tall walls or building typically located in a building center. Courtyard आपका एक ऐसा ओपन एयर एरिया होता है। ओपन एयर का मतलब वहां पर छत या रूफ नहीं है, ठीक है, एक ऐसा ओपन एयर एरिया जो कि आपके बिल्डिंग से घिरा हुआ हो। नॉर्मली ये आपके घर के बिल्कुल सेंटर पे होता है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में आंगन बोलते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्टयार्ड यानी आंगन क्या होता है। एक ओपन एयर एरिया होता है और नॉर्मली आपके बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। सिंग इज ब्लिंग मूवी के इस सीन में अक्षय कुमार जहां पर बैठे हुए थे, ठीक है, ये कहलाएगा कोर्टयार्ड यानी आंगन। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना बिल्डिंग टर्मिनोलॉजी, वो भी ओपन स्पेस की। देखिए इसके अलावा भी आपकी बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैंने अगर आपको सब बता दिया तो आपके लिए वो बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हमने 10 ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में डिफरेंस को जाना, जिससे बहुत ज्यादा
कंफ्यूजन होता है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को एक दो बार देख के समझ लीजिए कि एक पोर्शन को क्या बोला जाता है किसी बिल्डिंग में, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी और आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके अलावा भी जो टर्मिनोलॉजी है उसे भी लेकर मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि फ्लाईओवर और ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्लाईओवर एंड ब्रिज। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरा ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 2 मिनट का वीडियो है, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमें सपोर्ट मिल पाएगा और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।